हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। बड़े लंबे अरसे बाद इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज अगर देखें तो आधा परसेंट की गिरावट है, जबकि बाजार में तेज़ी थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिरावट एक्चुअली में आधा परसेंट की नहीं है, गिरावट आज बहुत बड़ी है। अगर मैं इसके हायर लेवल 275 से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में जब ये खुला था तो ऑलमोस्ट 277 रुपये के आसपास खुला था। तो वहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं कि 13-14 रुपए की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो गिरावट यहाँ पर एक्चुअली में बड़ी है यहाँ पर, और उसकी वजह भी है, एक बड़ी ब्लॉक डील होने की आशंका है जिसके चलते ये गिरावट आई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर जोमेटो का शेयर देखें तो भैया पैसा खूब बना कर दिया, एक महीने में भी 20% की तेज़ी है। और अभी भी देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पर ही है ये। अगर एक साल की बात करेंगे तब एक साल में तो 200% का ग्रोथ यहाँ पर है। बेहतरीन रफ्तार देखी, 90 रुपये से भी नीचे शेयर था और लगातार भागा है ये, लगातार। उसकी कई सारी वजह भी है। पहले तो भैया जोमेटो का प्रॉफिटेबल होना, और दूसरा जिस तरीके से ब्लिंकिट को भैया हाई वैल्यू करा जा रहा है, जिस तरीके से ब्लिंकिट को आने वाले टाइम में दूसरा अमेजोन की तरफ प्रोजेक्ट करा जा रहा है, जिस तरीके से ब्लिंकिट के वैल्यूएशन में एक बहुत बड़ी तेज़ी आई है, वो एक बड़ी वजह यहाँ पर है जिसके चलते जोमेटो को शेयर भी बहुत ज़्यादा दौड़ा है। क्योंकि ब्लिंकिट भी इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी कह लो, आप इनकी सिस्टर कंपनी कह लो, जो भी कह लो। आज भैया सोशल मीडिया पर इसको लेकर जोमेटो ने रक्षाबंधन को लेकर ट्वीट भी करा हुआ था। यहाँ पर बात करें 5 साल का ग्राफ तो काफ़ी अच्छा है। ये देखो, पहले क्या था कि इसकी जो लिस्टिंग हुई वो काफ़ी अच्छी हुई थी, ठीक है। बाद में एक मेजर फॉल से गुजरा था। इवन हालत ऐसे थे कि 50 रुपए के नीचे भी शेयर गया था, ऑलमोस्ट 43-42 रुपीज़ पर भी शेयर गया था। लेकिन उसके बाद जो पहिया घूमा है भाई साहब, वो लगातार, स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो फरवरी 2023 से जो तेज़ी आई, क्योंकि 50 रुपये से भी नीचे था, 45 रुपये का शेयर था ये फरवरी की शुरुआत में। उसके बाद जो तेज़ी दिखाई है वो लगातार तेज़ी है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अब जो करेक्शन मोड मुझे लगता है कि शायद बीच बीच में आ सकता है। स्टार्टिंग अगर आप देखो यहाँ पर तो आज की जो गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि खबरें आना शुरू हुई कि एंड फिन सिंगापुर जो है वो यहाँ पर प्लान कर रहा है तकरीबन 1.54% का स्टेक यहाँ पर बेचने का जोमेटो में ब्लॉक डील के जरिए, जिसके चलते वो तकरीबन $408 मिलियन रेज करेगा। मतलब इतने की अब इक्वाली करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CNBC TV 18 का रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी मतलब अभी प्लानिंग चल रही है, ठीक है, ऑफलोड करने की प्लानिंग चल रही है। ये CNBC TV 18 की रिपोर्ट है ये। और जो यहाँ पर फ्लोर प्राइस रखा गया वो तकरीबन 251 रुपीज़ के आसपास का है। जो कि देखा जाए तो आसपास, मतलब जो कि देखे तो आज जो 275 रुपये के आसपास शेयर गया था, तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई इस तरीके का OFS आता है या फिर ब्लॉक डील होती है किसी प्राइस पर, तो मार्केट भी वहीं पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप देखोगे तो अभी एंड फिन की जो शेयर होल्डिंग है जोमेटो में वो तकरीबन 4.30% की है। जो 30 जून 2024 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 4.30% का स्टेक है उनके पास। अब उनमें से अगर 1.54% बेचेगा तो भी बाकी का बहुत सारा स्टेक अभी भी उनके पास रहने वाला है। आफ्टर द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन इफ़ इट गोज थ्रू आंट फिन सिंगापुर, अगर अब ये पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है तो जो उनकी होल्डिंग है वो 2.76% पर आ जाएगी, अगर ये इतनी होल्डिंग बेचते हैं तो, ठीक है। अगेन मैं कह दूँ बेचते हैं तो। यहाँ पर अगर बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो आज अगर देखो तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं जोमेटो में, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है। ऑल टाइम हाई 280 रुपये का था है इसका, जो इंट्राडे का हाई बनाया था। लो तकरीबन 40 रुपये का भी इसने छुआ था। मार्केट कैप 2,30,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहो। यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ का 300 रुपये का टारगेट है, बाय कॉल उनका दिया था। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का भी 300 रुपये का टारगेट है, उनका भी यहाँ पर बाय कॉल नज़र आया है। तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं उनके। और हालांकि इस महीने की शुरुआत में ये टारगेट्स दिए गए थे, तो डेफिनेटली एक अच्छी रफ्तार उसके बाद भी हमें देखने को मिली। और जहाँ तक इनके
डिविडेंड के बारे में बात करें तो देखो अभी ये पे नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी अभी तो भैया प्रॉफिटेबल हुए हैं ये। अभी अभी तो अगर आप देखो इनके रेवेन्यू देखो तो भैया बहुत तेज़ी से बढ़े हैं 2024 में। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखो तो अभी प्रॉफिटेबल हुए, वरना से पहले भारी भरकम लॉस था हर साल। अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनना शुरू हुआ, जो कि अच्छी बात है इनके लिए। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो काफ़ी हाई है, 380 का है, जो कि काफ़ी महंगा है। लेकिन समझना होगा कि अभी रीसेंट जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा रहा है इनका, और कहीं ना कहीं वो भी पी रेशियो एडजस्ट होगा अगर आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छा मुनाफा कमाती है तो, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर तो ख़राब थे ही इनके। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी देखे अगर इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा रिसेंटली अच्छे नंबर्स आना शुरू हुए हैं इसके, क्योंकि अगर आप पहले देखोगे तो पहले लॉस था। इवन रेवेन्यू भी 1300 करोड़ के आसपास के थे और तकरीबन 360 करोड़ तक का लॉस था क्वार्टरली। बाद में क्या हुआ कि जून क्वार्टर ऐसा रहा जहां पर कई सारे मीम्स भी बने थे कि 2 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था, प्रॉफिटेबल हुए थे, और रेवेन्यू भी तकरीबन 2600 करोड़ का रहा था। लेकिन उसके बाद के क्वार्टर में क्या हुआ, 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू भी बढ़ के 3060 करोड़ हुआ। उसके बाद के क्वार्टर में दिसंबर में 3500 करोड़ का रेवेन्यू रहा और प्रॉफिट 140 करोड़ का हो गया। इसके बाद अगर आप देखो तो भैया लगातार नंबर्स में जो इंप्रूवमेंट आए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अच्छा हाथ है वो ब्लिंकिट का भी है। ब्लिंकिट ने भी काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करा, जिसके चलते रेवेन्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके बढ़ रहे। इवन लास्ट क्वार्टर में भी 4440 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे। प्रॉफिट तकरीबन 250 करोड़ का रहा, जो कि बेहतरीन प्रॉफिट था, कोई शक नहीं है उस पर। और यही वजह है कि अभी रिसेंटली जो कंपनी को भैया लोग पहले अवॉइड करते थे, आज यहाँ पर बेहतरीन रफ्तार हमें देखने को मिल भी रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर तो यहाँ पर ऐसा कोई होते नहीं है, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं फाउंडर, तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में आपको एफआईएल्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक खतरा इसके ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा, वो यही होगा कि एफआईएल्स कभी भी, जैसे कि अभी खबर आ रही है भैया आंट फिन जो कि सिंगापुर से, उन्होंने बिकवाली करने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में वो थोड़ी सी और क्वांटिटी भी बेचने के लिए आ सकते हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इवन कई सारे और एफआईएल्स भी है जो ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन हाँ, अगर वो बेचेंगे तो कोई ना कोई खरीदेगा भी सही। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 12.52% पर है, 3.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 30.10% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.53% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 23.57% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ जोमेटो को लेकर तो अगेन कंपनी खराब नहीं है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। लेकिन एक चीज़ ये है कि एक लेवल पर आकर एक सेचुरेशन पॉइंट इनका नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर में देखो तो रेवेन्यू में प्रॉफिट में बेहतरीन तेज़ी आई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी कि ब्लिंकिट और जोमेटो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। अब एक लेवल पर आकर होगा ये ज़रूर कि एक लेवल पर आके इनके जो प्रॉफिट होंगे, जो इनके रेवेन्यू होंगे, वो थोड़े बहुत उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर में ग्रो करते बहुत तेज़ी से हमने देखे हैं। तो ये होगा। सेम चीज़ अगर हमने डीमार्ट के केस में भी देखी थी कि डीमार्ट ऑलरेडी जब ओवर वैल्यूड हो गया था तो बाद में लंबे समय तक ही इसने पहुंच लिया था। तो जोमेटो के साथ भी मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये जाता है 275 से 300 की रेंज में, फिर एक सेचुरेशन पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पर ये रुकेगा, अटकेगा, टाइम बिताने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है, कहीं पर भी रुका नहीं है, कहीं पर भी अटका नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर बननी चाहिए कुछ टाइम के लिए, कहीं इसको यहीं एक टाइम पर एक रेंज पे अटकना चाहिए और तब शायद मौके बन सकते हैं। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे बीच बीच में, लेकिन अगर जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है कोई दिक्कत नहीं मुझे लगती नहीं। लेकिन हाँ, बाइंग के लिहाज से लेवल मुझे महंगा लगता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर आप पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।